वेलकम टू डे 76 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो हम कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और ये लास्ट वीडियो रहने वाला है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद मैंने बेसिकली नॉर्मल एंड टेंजेंट वाली जो कंडीशंस थी वो मैंने स्टार्ट करवाया था, बेसिक भी करवा दिया था 2-3 दिन पहले एक वीडियो। तो वो वाला स्ट्रेट लाइन का जो सिंपल कंसेप्ट है वो सिर्फ मैंने बताया था। मुझे लगा कि खत्म हो गया, बट फिर मैंने पीछे जाकर देखा यार इंटरवल वाला मेन इंपॉर्टेंट चीज तो रह रहा है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा फिर से इसको स्टार्ट किया 2 दिन के लिए। अब आगे आपके पास नॉर्मल एंड टेंजेंट्स के सभी कंसेप्ट्स आपको क्लियर करवाऊंगा अच्छे तरीके से क्वेश्चंस के साथ। उसके बाद फिर मैक्सिमम मिनिमम करने वाले हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, उसी में सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद फिर आपके पास एप्लीकेशन के बेस पे जितने भी वर्ड प्रॉब्लम जो आपके पेपर में आते हैं वो करेंगे। थोड़ा सा लेंदी ये चैप्टर है आप कह सकते हो, तो उतना करने के बाद आपके पास ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाने वाला है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके ना स्ट्रिक्टली पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कई बार ये स्ट्रिक्टली लिखकर देते भी हैं और कई बार स्ट्रिक्टली लिखकर नहीं भी देते हैं, तो इसका कुछ यहाँ पे ज्यादा मैटर नहीं करेगा, ठीक है। और इसके बेस पे एक छोटा सा जो मतलब कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के बीच में, कुछ बुक्स में भी है, तो वो चीज भी अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा कि क्या कंसिडर करें क्या ना करें, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए क्या कहा गया है आपके पास। अभी मैं 2 से 3 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, एक क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा एज होमवर्क, ठीक है। और आप लोगों को वो करने से आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों को आया या फिर नहीं आया है। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चंस में, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, हमें इंटरवल फाइंड आउट करना होता है जिस इंटरवल में कोई भी फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होता है या तो डिक्रीजिंग होता है। सिर्फ आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे नजर रखें और किसी भी चीज पे नहीं, ठीक है। अच्छा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की मैंने आपको ऑलरेडी कंडीशन बता दिया है कि अगर सिंगल डेरिवेटिव, इफ सिंगल डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0 देन इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इफ सिंगल डेरिवेटिव इज लेस देन 0 देन इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो बात आती है कि सर कैसे करेंगे इंटरवल, किस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, कुछ ना स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं, ठीक है ना। स्टेप्स में यहाँ पे लिख दूं, एक बार लिखूंगा, बार बार नहीं लिखने वालों में, ठीक है। चलो, जो फर्स्ट स्टेप होता है फाइंड सिंगल डेरिवेटिव, वन टाइम डेरिवेटिव आपको निकालना है, ठीक है। सिंगल डेरिवेटिव आपने निकाल लिया, ठीक है। सिंगल डेरिवेटिव निकालने के बाद कोई भी फंक्शन दिया होगा तो सिंगल डेरिवेटिव निकालोगे तो f डैश x होगा, पुट x डैश इज इक्वल टू 0। सेकंड, नाउ यहां के बाद होता है आपके पास फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या होता है क्रिटिकल पॉइंट्स? इक्वल टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू मिलेगी ना, क्रिटिकल पॉइंट्स। ये क्रिटिकल पॉइंट्स और कुछ और नहीं है, वैल्यूज ऑफ x है। क्या है आपके पास? वैल्यूज ऑफ x आपको देखने को मिलेंगे, व्हाटएवर इट इज वेरिएबल देयर बाय द वे। नेक्स्ट, वैल्यूज निकालने के बाद आपके पास चेक f डैश x is positive or negative. If positive in any interval, then that interval is increasing interval and vice versa. क्लियर है? डन है यहाँ तक? एंड वाइस वर्सा कहने का मतलब अगर डिक्रीजिंग हो तो डिक्रीजिंग हम बता देंगे, वो अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। साथ साथ में मेरे साथ साथ इसको कीजिए, मजा आ जाएगा। सबसे पहले आप इसका सिंगल डेरिवेटिव निकालो, f डैश लगा देते हैं सिंगल डेरिवेटिव। 3 को पहले लाएंगे 6, 1 पावर करेंगे 6x की स्क्वायर, 2 पहले लाएंगे तो 6x हो जाएगा और माइनस का 36 बचेगा। उसके बाद आपको साफ साफ दिख रहा है इसका हो जाएगा आपके पास 0। दिस इज योर सिंगल डेरिवेटिव। उसके बाद क्या करें भाई, अब आपको सिंगल डेरिवेटिव को इक्वल टू रखना होता है 0। यहाँ पे स्टेप्स लिखना नहीं होता, ये जस्ट आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया और कुछ भी नहीं। अच्छा, सिंगल डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखता हूँ इस वाली चीज को, तो एक तो 6 में कॉमन ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 6, देख लीजिए एक बार अच्छे से, और इक्वल टू 0। 6 मैंने क्या ले लिया कॉमन। एक चीज का ध्यान रखेगा, इस 6 को उधर भेज मत दीजिएगा, वैसे भेज देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट फिर भी भेज मत दीजिएगा, ठीक है। यहीं पे जनरली रखना होता है हमें, क्योंकि कई बार वैल्यूज वगैरह की बात करते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव की जब बात होती है तो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। चाहे नेगेटिव है पॉजिटिव है कुछ भी रहे, यहीं पे रखिएगा, मेरी बात मानिए, यहीं पे रखिएगा, वरना मतलब एक आधी जगह पर नेगेटिव वैल्यू है तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसीलिए मत भेजिएगा कहीं पे, ठीक है। 6 को यहीं रखो और इसको फैक्टराइज कर दो। फैक्टराइज करूंगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x ले लूंगा तो माइनस का 6 आ जाएगा इक्वल टू 0। 6 एज इट इज रखूंगा तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस का 3 और आ जाएगा x प्लस का 2। देख लीजिए एक बार आप अच्छे से, यही चीज आएगी या नहीं। इसको मिडिल टर्म कर लिया मैंने और यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया x, हाँ ठीक है, यही चीज आ जाएगी। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, है ना। x की वैल्यू निकालने था, यहाँ पे इक्वल टू 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने का मतलब आप वैल्यू ऑफ x निकाल रहे हो और कुछ भी नहीं।
तो यहां से आप इसको इक्वल टू 0, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा और x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास 3 हो सकती है और x की वैल्यू आपके पास माइनस 2 हो सकती है। दो वैल्यूज आ गए, क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, राइट, क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए आपके पास। उसके बाद उस इंटरवल को यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है बट ठीक है, मेरे स्टेप्स को फॉलो कीजिए, सारी चीजें मैं बताते जा रहा हूँ। इसके बाद स्टेप्स में करना शुरू करूंगा, 10-10, 12-12 स्टेप बन जाएंगे। मेन चीज है छोटे छोटे स्टेप पे कुछ करना नहीं, बिल्कुल कंटिन्यूटी में चलते जाना और कुछ नहीं। फिर आपको एक नंबर लाइन बनाना है, इधर माइनस इन्फिनिटी लिखना है, इधर आपके पास प्लस इन्फिनिटी लिखना है। क्यों? क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ऑल रियल नंबर्स है ना, रियल लाइन है आपके पास। पहले देखिए -2 आता है तो -2 कहीं लिख दीजिए, फिर 3 आता है फिर कहीं पे 3 लिख दीजिए। दो वैल्यू आएंगे तो हमेशा इंटरवल आपको 3 देखने को मिलेंगे, एक वैल्यू आएंगे तो हमेशा 2 इंटरवल देखने को मिलेंगे, हमेशा एक ज्यादा इंटरवल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दोनों वैल्यू का प्लेस कर दिया, हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में रखिएगा, पहले छोटी वैल्यू उससे जस्ट बड़ी वैल्यू आगे राइट साइड। आपको भी पता है राइट साइड जाते हैं तो वैल्यूज इंक्रीज होते, राइट, ठीक है। अब मेरे पास ध्यान से सुनिएगा, एक इंटरवल ये वाला है, एक इंटरवल ये वाला है, एक इंटरवल ये वाला। कहने का मतलब ये है कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 तक, फिर -2 से लेकर 3 तक, फिर 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, इन तीनों इंटरवल में कौन सा इंटरवल हमें सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है, बस आपको यही चीज चेक करना और कुछ भी नहीं। तो सिंगल डेरिवेटिव आपको पता है ये वाली चीज थी, कहां गया सिंगल डेरिवेटिव, ये वाली चीज थी। इसमें नहीं पुट करना चाहते हो तो आप इसमें पुट कर लो। किसमें पुट कर लोगे भाई? इस वाले में। यही तो सिंगल डेरिवेटिव था और क्या ही था, समझ में आ रही है बात? क्योंकि इसमें पुट करना आसान होगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा और कुछ भी नहीं। तो इसमें पुट करके चेक कर लेता हूँ सिंगल डेरिवेटिव, इस वाले इंटरवल में चेक करते हैं, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में -3 ले लो, -3, कोई ये नहीं बोलेगा -1 ले लो, -1 इधर लाई करेगा भाई, ठीक है। -3 ले रहा हूँ तो -3 अगर मैं यहाँ रखता हूँ, 6 ऐसे रखो मल्टीप्लाई, -3 रखेंगे, -3 माइनस का 6 मल्टीप्लाई, -3 रखेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव 36 आएगा। क्या आया? पॉजिटिव। कितना आया वो मैटर नहीं करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव मैटर करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये आपके पास पॉजिटिव आ गया तो ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ऑल्टरनेट चलता रहता है। या फिर आप वेवी कर्व इस तरीके से बना सकते हैं, वेवी कर्व। वेवी कर्व कैसे बनाओगे? ऐसे करके, ये पॉजिटिव आया ऊपर से शुरू कर दो तो ऐसे नेगेटिव जाओगे नीचे से, इस तरीके से आपके पास। तो ये पॉजिटिव, फिर नीचे जाओगे तो नेगेटिव, ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, इस तरीके से आपके पास चलता रहता है, ठीक है। चलो बस कोई एक इंटरवल चेक करोगे तो ऑल्टरनेट से आप लोगों को पता चल जाने वाला है कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला। तो ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल 100% आपको ये वाला वैल्यू को पॉजिटिव ही देने वाला है, और ये वाला इंटरवल हमेशा आपको यहाँ पे क्या देने वाला है? नेगेटिव देने वाला है। थोड़ा सा हम टाइम बचाएंगे और कुछ नहीं, इस तरीके से वेवी कर्व मेथड ड्रॉ करके। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहां तक? -2 तक, एंड 3 से लेकर कहां तक? इन्फिनिटी तक। ये दोनों इंटरवल हमें क्या देने वाला है? पॉजिटिव। तो दोनों को एक साथ कंबाइन कर दो, यूनियन करके। तो इस पूरे इंटरवल को बोलेंगे कि किसके लिए है? ये हमारे पास इंक्रीजिंग के लिए। ये किसके लिए? इंक्रीजिंग के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कंफ्यूजन क्या है। चलो इसके लिए भी लिख देते हैं, -2, 3 आपको क्या देगा भाई? डिक्रीजिंग देगा। क्या देने वाला आपके पास? डिक्रीजिंग देगा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस चेक किए हैं, एनसीईआरटी का चेक किया, आपके एमएल अग्रवाल के लिए बुक किससे चेक किया है? एस चंद का बुक से चेक किया है। एमएल अग्रवाल में जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले क्वेश्चन है आपके पास, सभी के सभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले हैं, जिसमें आपके पास यहाँ पे ना ऐसे इंक्लूड कर रखा है कि आप -2 भी लीजिए और -3 भी लीजिए। उसके बाद आपके पास डिक्रीजिंग में आपके पास वही -2 और -3 दोनों को इंक्लूड कर रखा है। फिर मैंने एस चंद को चेक किया तो उसमें इंक्लूड नहीं कर रखा, उसमें सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात कही जा रही है। फिर मैंने एनसीईआरटी चेक किया तो एनसीईआरटी में भी सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात कही जा रही है। कहीं पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आ रही है तो भी वहां पे इंक्लूड नहीं किया गया इन वैल्यू को, मतलब 0 जहां पे मिलती है उस वाली वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया है। कुछ टीचर्स का मैंने चेक किया तो उनका भी आपके पास इंक्लूडेड नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप लोग भी क्या करेंगे, यहाँ पे -2 और -3 पे इंक्लूडेड वाला साइन नहीं लगाएंगे, सिर्फ आप इंटरवल देखेंगे, 0 नहीं लाएंगे। 0 जिस वैल्यू पे आ रही है तो ये वाले क्रिटिकल पॉइंट्स पे हमेशा 0 आएगा भाई, हमने 0 रखकर लाया हुआ सॉल्व किया। तो -2 और -3 को इंक्लूड मत कीजिएगा, ये ज्यादा मतलब प्रॉपर आंसर आपके लिए माना जाएगा, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए और कुछ भी नहीं, बस इंक्रीजिंग। इसी मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप लोग सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे नजर रखिए, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। बताओ भाई समझ में आई इतनी बात? आई होप आप सभी को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला जो इंटरवल है वो कैसे निकालते हैं पता चल गया होगा। ये वाला भी बिल्कुल सेम टू सेम है भाई।
तो सिंगल डेरिवेटिव निकालूंगा तो 4 दिया 12x की स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 12x हो जाएगा और ये माइनस का 72 हो जाएगा। ये सिंगल डेरिवेटिव हो गया। जब मैं सिंगल डेरिवेटिव इक्वल टू आपके पास 0 रखने वाला हूं तो 12 में कॉमन ले लूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का कितना आ जाने वाला है आपके पास 12 छक 72 आ जाने वाला है और इक्वल टू में 0 रख दूंगा। इसको मैं मिडिल टर्म कर लूंगा, कितना आ जाएगा 3 2 6। ये तो बिल्कुल सेम टू सेम आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, चलो अब यहां से मैं क्या करूंगा, 12 ऐसे रखूंगा, यहाँ पे x माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस का 2 कॉमन लूंगा, x प्लस का 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। ये सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया आपके पास। ठीक है ना, इंटरवल भी वही आएंगे, सारी चीजें आंसर भी आपके पास वही आने वाला है, कुछ भी नहीं। ठीक है, कुछ भी आपके पास जो चेंज है वो देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ ये 12 कुछ भी फर्क नहीं दिखाएगा इसमें, मतलब कांस्टेंट नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो कुछ भी फर्क इस पे नहीं पड़ेगा, सारे आंसर आपके पास सेम रहने वाले पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। अब ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है आपके पास, सेम क्वेश्चन। और अगर सेम क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन कौन करेगा, आप करोगे। ठीक है ना, और इसका जो आंसर है वो कौन बताएगा, आप बताओगे। कहां बताओगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे। इसका जो इंटरवल है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का वो आपके पास आप बताने वाला। ठीक है, फिर भी अगर कुछ डाउट आता है तो आप इस नंबर पे कनेक्ट हो जाइएगा, आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। साथ ही अगर किसी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो आप इसी नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप को तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ये जो पीडीएफ है वो मैं वहां पे डेली शेयर कर देता हूँ। गॉट इट। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन में ना स्टूडेंट्स थोड़ा सा प्रॉब्लम फील करते हैं, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होता है। तो करना वही है, कुछ भी अलग नहीं, सिंगल डेरिवेटिव, बस सिंगल डेरिवेटिव करने के तरीके बदलेंगे। और जब मैक्सिमम मिनिमम मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ तो वहां पे और भी थोड़ा सा मतलब मजेदार वाला ट्रिक आने वाला है, मतलब जबरदस्त वाला। ठीक है, आओ तो अब क्या करें भाई, यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो नो डाउट आपके पास डेरिवेटिव निकालना होता है u बाई वी वाले फंक्शन का, है ना, ये इसको u मानना है, इसको v। तो याद कीजिए u बाई वी वाले का डेरिवेटिव कैसे निकालते थे, v को छोड़ा u का डेरिवेटिव, डैश का मतलब डेरिवेटिव, माइनस u को छोड़ा और v का डेरिवेटिव, पूरे के नीचे v का स्क्वायर, ऐसा कुछ होता था। याद आया ना, याद आया ना भाई, यहाँ पे पटक दो भाई, v को एज इट इज छोड़ दिया, इनटू में इसका डेरिवेटिव 4 दूनी 8x, इसका 0 हो गया, माइनस अब की बार इसको छोड़ेंगे 4x स्क्वायर प्लस 1, फिर x का डेरिवेटिव 1 हो गया, पूरे के नीचे में v स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। फिर मैंने आपसे बोला था कि सिंगल डेरिवेटिव को क्या करना है, इक्वल टू 0 रख देना, इक्वल टू 0 रख देना। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8x की स्क्वायर माइनस का 4x की स्क्वायर और माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर और इक्वल टू में ले लूंगा मैं 0। इसको आप ऐसे इक्वल टू 0 मत भेज दीजिएगा, ठीक है ना, वैसे भेज देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फिलहाल भेज देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसको सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा 4 नॉट 8 4x की स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइडेड बाय में x की स्क्वायर और इक्वल टू में 0। x स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4x की स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू आपको 0 देखने को मिलेगा। यहाँ से x की वैल्यू निकाल दूंगा तो आ जाएगा 1/4 और स्क्वायर रहेगा तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा, प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा आने वाले। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। उसके बाद आपको पता है x की वैल्यू मिल गया, मतलब क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। फिर मैं रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस हाफ लिखूंगा, यहाँ पे प्लस हाफ लिखूंगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेगा, छोटा वाला फिर बड़ा वाला इधर। ठीक है, आपको 3 इंटरवल मिल गए, बस तीनों इंटरवल में से पता कीजिए कि सिंगल डेरिवेटिव कौन ग्रेटर दे रहा है, वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा और बाकी सारे आपके पास क्या हो जाने वाले हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाने वाले। ठीक है, ये सिंगल डेरिवेटिव इक्वल टू 0 वाला नहीं, ये वाला लीजिएगा, कुछ भी इधर उधर नहीं भेजे थे वो वाला वैल्यू लेना आपको। ठीक है, 4x की स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में x की स्क्वायर। तो जो सिंगल डेरिवेटिव था हमारे पास वो क्या है, 4x की स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x की स्क्वायर। इसमें चेक करते हैं, इनके बीच का वैल्यू चेक कर लें, ये माइनस का हाफ है तो इधर वाला 100% माइनस का 1 आ रहा होगा, तो माइनस 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर फिर माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये तो प्लस ही रहेगा, तो 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आ गया आपके पास 3 पॉजिटिव आया। अगर ये आपके पास पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, तो ऐसे बना दोगे फटाफट बेबी कर्व, ये पॉजिटिव और ये आपके पास नेगेटिव आपको देखने को मिल जाएगा। इंटरवल मिल गया आपके पास माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस हाफ तक, फिर यूनियन कर दीजिए हाफ से लेकर इन्फिनिटी तक, और ये इंटरवल आपके पास इंक्रीजिंग का होने वाला है, और माइनस हाफ से लेकर प्लस हाफ तक आपके पास डिक्रीजिंग का जो इंटरवल है वो आपके पास देखने को मिल जाएगा। बता दो अगर यहां तक किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो। अच्छा, फंक्शन इसमें कॉन्सेप्ट के नाम पे इतना ही है, स्टेप्स के नाम पे इतना ही है, सभी के सभी चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया। बस आप लोगों को एक छोटी सी चीज पता होनी चाहिए कि भाई ऐसा है
जो फंक्शन दिया रहेगा वो आप उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन देखने को मिल सकता है। और क्योंकि मैंने आप लोगों को डेरिवेटिव करवा दिया है तो फंक्शन चाहे कितना ही कॉम्प्लिकेटेड दे दे, मैंने तो आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करवाए हुए हैं डेरिवेटिव के कि मतलब आपके कोई सा भी बुक उठा लीजिए उतना लेवल का आपको जो डेरिवेटिव है वो मजाल ले दिखा दे, कहीं भी एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा जितना हाई लेवल का मैं डेरिवेटिव आपको मतलब बनाकर दे सकता हूं। समझ में आ रही है इतनी बात? और ऑलरेडी मैंने आप लोगों को दे दिया उस लेवल का। तो डेरिवेटिव पूरे बेहतरीन तरीके से मैंने आप लोगों को करवा दिया, तब जाकर मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर आया हूं। तो इस बात का प्रॉपर ध्यान रहे। समझ में आई इतनी बात? बस जितना करवा रहा हूं उतना करते जाओ, मजे ही मजे, मजे ही मजे, 80 में से 80 चिल करो। चलो मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।